जो आपूर्ति होती थी 700 मेगावाट की, उसका एक हिस्सा भी उस समय नेपाल को बिहार सरकार देती थी। अत्याधुनिक तकनीक से बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का जो नीतीश कुमार जी का फैसला था, उसको जमीनी शक्ल दी गई। लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना, ये लालटेन राज में ले जाना चाहते हैं। यकीन न करें, अफवाहों पर भरोसा न करें। नीतीश कुमार जी ने अगर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित किया है, जो घोटालों के बड़े खलनायक रहे हैं, अब वो भ्रष्टाचार की बात करें तो ये गले से निकलने वाली बात नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर उखाड़ो अभियान शुरू करेंगे। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे जेडीयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद से। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? अब ये मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती है कि बिहार जिस समय में उनकी हुकूमत के 15 साल जो बिहार के हैं, 2005 तक इस राज्य में 700 मेगावाट बिजली की खपत थी। जो आपूर्ति होती थी 700 मेगावाट की, उसका एक हिस्सा भी उस समय नेपाल को बिहार सरकार देती थी। और हालात बदले, आज 8000 मेगावाट की खपत है बिहार में। इन 19 वर्षों में बिहार ने क्या हासिल किया कि तमाम जर्जर तार बदले गए। जो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन को लेकर बड़ी चुनौतियां थी, उनको राज्य ने अवसर में बदला। अत्याधुनिक तकनीक से बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का जो नीतीश कुमार जी का फैसला था, उसको ज़मीनी शक्ल दी गई। आज पूरा बिहार बिजली की रोशनी से जगमगा रहा है। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर ये जो कोहराम करने वाले लोग हैं, जो औद्योगिक घरानों को कोसते हैं और उन घरानों की शादियों में सब परिवार पूरे कुनबे के साथ डिजाइनर कपड़ों में वो दिखते हैं, और बाहर जो अनाप शनाप बगैर तथ्य के घटिया आरोप लगाने से ये लोग बाज भी नहीं आते। जबकि हकीकत ये है कि स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर दोनों के जो विद्युत आपूर्ति के चार्जेज हैं वो समान हैं। जो सब्सिडी राज्य सरकार उपभोक्ताओं को देती है, उस सब्सिडी का लाभ स्मार्ट मीटर को भी मिलना है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, और अगर स्मार्ट मीटर में कहीं कोई आपको संदेह है कि गड़बड़ी है, दोषपूर्ण है, तो फिर इसके लिए सुविधा केंद्र राज्य के हर कोने में है, जहां लोग जाकर पुराने मीटर और आज जो स्मार्ट मीटर लगाए जाने की बात हो रही है, इन दोनों की तुलना करेंगे और समान रीडिंग वहां दिखेगा। तो अब इसके बाद बचता क्या है? लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना। ये लालटेन राज में ले जाना चाहते हैं। जब बिहार अंधकार में पूरी तरह से डूबा हुआ राज्य था, वहाँ से आज ये रोशनी में नहाया हुआ बिहार दिख रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं को ये समझना होगा कि बिहार के उस मुश्किल दौर से नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आज बिहार यहाँ पहुँचा है, और स्मार्ट मीटर वगैरह जैसे सवालों पर जो गुमराह करने की कोशिशें हैं, उस पर वो यकीन न करें, अफवाहों पर भरोसा न करें। नीतीश कुमार जी ने अगर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित किया है, तो स्मार्ट मीटर को भी वो अपनाएं और हर घर में स्मार्ट मीटर के जरिए विद्युत आपूर्ति का आनंद लें। राजद करी कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से बिहार में लूट मच रखी है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर और जो समान बिजली मीटर है वो समान बिल आ रहे हैं। अब देखिए, IRCTC से लेकर के और चारा घोटाले तक जो घोटालों के बड़े खलनायक रहे हैं, अब वो भ्रष्टाचार की बात करें तो ये गले से निकलने वाली बात नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार में तो पूरा कुनबा उनका डूबा हुआ है। सबके सब अदालतों में समय समय पर जमानत और CBI और ED के दरवाजे पर दस्तक देते फिर रहे हैं, और उसके बाद वो
नीतीश कुमार जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा जी और न लगेगा। जी इसलिए जिस तरह से बेदाग नीतीश जी का पूरा कैरियर है, बिहार सरकार के अधिकारी भी उसी तत्परता से काम कर रहे हैं। अगर कभी किसी ने गलती की है तो उसको दंड मिला है, और निसंदेह ये बिहार में जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। सर, आज सुबह सुबह बंगाल की घटना पे जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बिहार के स्टूडेंट बंगाल जाते हैं फिजिकल टेस्ट देने और बंगाल के लोग वहां मारपीट करते हैं, वहां से भगा रहे हैं कि बंगालियों की नौकरी खाने आ गए। गिरिराज सिंह कहते हैं कि रोहिंग्या को ममता बनर्जी बसा रही है और जो भारत के हैं और हिंदू है उसको वहां से भगा रही है। बंगाली बनाम बाहरी, ये ममता दीदी ने चुनाव के समय ये बहुत सारी बातें कही। जी बिहार के लोगों को उन्होंने बाहरी बताया, जी जबकि बंगाल में लंबे समय से बिहार के लोग बड़ा काम करते रहे हैं। जी वहाँ के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्य है कि अविभाजित बंगाल का बिहार भी एक हिस्सा था, जी तो वहाँ बाहरी आप कैसे हो गए? फिर वहाँ चुनाव के बाद जो जहर घोलने का काम टीएमसी के लोगों ने किया है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि जो फिजिकल टेस्ट देने गए बच्चे वहाँ उनके आतंक के शिकार हुए। जिस तरह से जो हुड़दंगियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने उन्हें डराया, धमकाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जी हमारी मांग है उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और कठोरतम उन्हें सजा दी जानी चाहिए। सर, भाजपा कह रही है कि संविधान संविधान चिल्लाती रहती है, इंडिया अलायंस के लोग अभी क्यों चुप है? निसंदेह ये तो सवाल वाजिब है ना कि अगर आप इस देश के संविधान को मानते हैं जी तो एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में बाहरी कैसे हो जाएंगे? वीजा और परमिट थोड़ी ही चाहिए उनको एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में जाने के लिए। इसीलिए इस तरह के जो काम को ममता दीदी के छत्रछाया में टीएमसी के लोग कर रहे हैं, जी उन्हें जरूर बंगाल की जनता आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। क्या नीतीश कुमार कार्रवाई की मांग करेंगे मोदी सरकार से? निसंदेह अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमारी पार्टी का आधिकारिक जी ये स्टैंड है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।